नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडेक्स और इसकी लिस्टेड कंपनीज के पॉजिटिव या नेगेटिव मोमेंटम में। एज़ यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट की अपडेट के साथ में, और ग्लोबल मार्केट में जो सबसे मेन है वो हमारे लिए यूएस मार्केट है अभी की कंडीशंस में। राइट। सो प्रीवियस वर्किंग डे फ्राइडे को जैक्सन होल सिंपोजियम में वहाँ के सेंट्रल बैंकर्स में की ओर से जो मीटिंग्स चल रही थी, उसमें यूएसए के जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, उनके चेयरमैन जेरोमी पॉवेल जी की एक स्टेटमेंट आई थी। एंड इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि टाइम हैज़ कम टू एडजस्ट पॉलिसी। मीन्स मार्केट ने उसको इस तरह से लिया कि अपकमिंग मीटिंग में वो शायद रेट कट का डिसीजन ले सकते हैं। रीज़न कि इन्फ्लेशन भी एकदम लोएस्ट लेवल पे अपने उनका जो टारगेट है ईयरली बेसिस पे, उनका जो टारगेट है उस टारगेट के नियर बाय ही चल रहा है इन्फ्लेशन भी। एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे अगर हम देखें, कंपनीज़ के लेवल पे अगर हम देखें, तो वो भी थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फील कर रही है करंट कंडीशंस में। सो इस इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि टाइम हैज़ कम टू एडजस्ट पॉलिसी। एंड मार्केट ने उसको इस तरह से लिया कि अपकमिंग जो सितंबर में फेडरल रिजर्व की वहाँ की मीटिंग होने वाली है इंटरेस्ट रेट कट को लेके, वहाँ पे वो शायद इंटरेस्ट रेट कट का डिसीजंस ले सकते हैं। एंड अगर इंटरेस्ट रेट कट का डिसीजन लिया जाता है, सो ये मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा, प्लस वर्ल्ड की अनदर कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि फंड्स का जो है आउटफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा यूएस से। एंड जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनमें फंड्स का इनफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इमर्जिंग सेक्टर्स जिसमें समथिंग आईटी कंपनीज या आईटी सेक्टर आता है, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इसी वजह से अगर हम देखें, प्रीवियस फ्राइडे को जो यूएस मार्केट्स के तीनों मेजर इंडेक्स हैं, उनमें आईटी सेक्टर का जो मेजर हैवीवेट इंडेक्स है नेस्डैक, वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहा 1.47%। उसके अलावा अगर हम डाउ जोन्स की बात करें 1.1%, S&P 500 1.1% के आसपास पॉजिटिव रहे। एंड इसी का कैस्केडिंग इफेक्ट अगर हम देखें तो यूरोपियन मार्केट में हमें देखने को मिला। यूरोप के तीनों मेजर मार्केट्स, ब्रिटेन का FTSE 0.48% पॉजिटिव, फ्रांस का CAC 0.7% एंड जर्मनी का डैक्स 0.75% के आसपास पॉजिटिव साइड में क्लोज रहे। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है यूएस की एक ऑयल मेजर कंपनी शेवरॉन की ओर से। शेवरॉन लास्ट डे ही समथिंग 24 अगस्त के आसपास की ये न्यूज़ है। शेवरॉन जो है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट से वहाँ पे उनकी मीटिंग हुई है। एंड जहाँ पे उन्होंने ये एक MOU साइन हुआ है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट एंड शेवरॉन एम्प्लॉयज़ के बीच में, कि वो इंडिया के अंदर कर्नाटका में अपना एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनर्जी सॉल्यूशंस इस्टेब्लिश करने की वो प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके लिए वो समथिंग $1 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट मिनिमम करने की वो प्लानिंग कर रहे हैं। एंड अगर ये होता है तो ये हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए तो पॉजिटिव है ही सही, प्लस हमारी सॉफ्ट पावर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा कि इतनी मेजर कंपनीज अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश कर रही हैं, देन यहाँ का जो टैलेंट है, यहाँ की जो एम्प्लॉयबिलिटी है या यूथ्स का जो टैलेंट है, वो उनको उस लेवल पे एक हायर लेवल पे लग रहा है। तो इसको देखते हुए अनदर कंट्रीज़ भी इस फील्ड में या इस ओर वो अट्रैक्ट हो सकती हैं। तो वो इस तरह से हमारे लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की ओर से एक न्यू डेटा शेयर किया गया था जो एम्प्लॉयमेंट को लेके। एंड फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो है वो जून मंथ का डेटा लेटेस्ट आया है। एंड इसमें ये डिस्क्लोज़ हुआ है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो ओवरऑल बेसिस पे मंथ ऑन मंथ की अगर हम बात करें, डिक्लाइन हुई है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है हमारे लिए। जो गवर्नमेंट की तीनों ही सोशल वेलफेयर स्कीम है एम्प्लॉयमेंट की, जिसमें EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ESIC एंड NPS की स्कीम्स अभी गवर्नमेंट रन कर रही है इसमें। इनमें जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो ओवरऑल मंथ ऑन मंथ बेसिस पे डिक्लाइन हुए हैं। EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये लगभग 1% से डाउन हुआ है जून मंथ के डेटा के अकॉर्डिंग लास्ट मंथ से। एंड अगर हम ESIC की बात करें
सो ईएसआईसी में भी अराउंड 6.5% न्यू रजिस्ट्रेशंस प्रीवियस मंथ्स के कंपैरिजन में डिक्लाइन हुए हैं। एंड एनपीएस में अगर हम इस बात करें, सो एनपीएस में ये नंबर अराउंड 19.6% से डिक्लाइन हुआ है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है हमारे लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस ओर फोकस करना चाहिए कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ओर से। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सब्सिडरी कंपनी जो कि प्रीवियस कुछ लास्ट ईयर ही मार्केट में लिस्ट हुई है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से अप्रूवल मिल गया है अपनी कंपनी में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अराउंड 49% तक लिमिट इंक्रीज़ करने का। राइट, सो ये इस कंपनी के लिए एक तरह से पॉजिटिव है कि फॉरेन कंपनीज एफपीआई एफडीआई के थ्रू ये अपना इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर एक इन्वेस्टमेंट वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो अगर एफपीआई या फॉरेन कंपनीज फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का अगर इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो ये कंपनी में एक तरह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लस उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं या उसकी एक तरह से बात करें तो फ्यूचर ग्रोथ एक स्ट्रांग होती है कि फॉरेन या इंस्टीट्यूशंस ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ। तो ये कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की बात करें तो वो आ रही है ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से। ओएनजीसी का जो केजी बेसिन में ऑयल प्रोडक्शन चल रहा है वहाँ पे इन्होंने नया एक क्रूड ऑयल का न्यू वेल में प्रोडक्शन इसमें स्टार्ट कर दिया है। सो ये ओएनजीसी के लिए एक तरह से पॉजिटिव है, प्लस हमारी डोमेस्टिक डिमांड अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल का हम मेरे अराउंड 70 to 80% क्रूड ऑयल हमारी जो नीड है वो हम इंपोर्ट करते हैं अनदर कंट्री से। सो अगर हम इंडिया लेवल पे या डोमेस्टिकली हम अपनी क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व के लिए, हमारी ट्रेड डेफिसिट के लिए तो पॉजिटिव है ही सही, प्लस ये जो न्यूज़ है एक तरह से वो ओएनजीसी के लिए भी पॉजिटिव है कि उनका जो है बिज़नेस वो बढ़ेगा। तो ये ओएनजीसी के लिए एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है केईसी इंटरनेशनल की ओर से। केईसी इंटरनेशनल जो कि एक ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये मेनली पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इनका वर्किंग है और ओवर द ग्लोब। इन्हें अराउंड इन्होंने अपनी एक एक्सचेंज फाइलिंग में डिस्क्लोज़ किया है कि इन्हें 1080 करोड़ के अप्रॉक्स न्यू ऑर्डर्स इन्होंने साइन किए हैं। एंड ये कोई एक ऑर्डर नहीं किया है, इन ऑर्डर्स में इन्होंने अराउंड 4 ऑर्डर्स साइन किए हैं, जिसमें इंडिया, मिडल ईस्ट एंड अमेरिका से इनको ऑर्डर्स मिले हैं। सो एक तरह से ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है, इनके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स के लिए एक तरह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है आरईसी, जो कि एक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट एनबीएफसी कंपनी है। आरईसी एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, एक डील साइन हुई है, जहां पे आरईसी अराउंड 45,000 करोड़ की फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगी जेएनपीए के वेरियस अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। राइट, तो ये एक तरह से आरईसी के बिजनेस के अकॉर्डिंग एक तरह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कि अराउंड 45,000 करोड़ जो कि लगभग $5 बिलियन या इससे ज़्यादा का अमाउंट होता है, वो उनका बिजनेस बढ़ेगा फाइनेंसिंग का। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक तरह से आरईसी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में बैन कैटेगरी को लेकर। सो 26 अगस्त 2024 के ट्रेडिंग डे के लिए जो एफएनओ बैन में न्यू एंट्री हुई है वो है बलरामपुर चीनी मिल्स, जिसमें हम आज फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैटेगरी में कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं कर सकते हैं। एंड इस कैटेगरी में अगर हम देखें पहले से ही जो शेयर्स या जो स्टॉक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है उनमें आरती इंडस्ट्रीज़, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, बिरला सॉफ्ट, चंबल फर्टिलाइजर्स, जीएनएफसी, ग्रैन्यूल्स इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इंडिया सीमेंट, नालको, आरबीएल बैंक एंड सन टीवी नेटवर्क इसमें ऑलरेडी मेंटेन है पहले से, जिनको को मेंटेन ही रखा गया है। एंड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और पीरामल एंटरप्राइजेज, ये 2 कंपनियां हैं जिन्हें कि इस बैन से बाहर कर दिया गया है। मींस न्यू एंट्री फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में इन 2 शेयर्स में ली जा सकती है। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।